Hey everyone, welcome to Yachna Science classes. My name Ankit Dixit. Every day is good day and every moment is new moment, something to learn, new things. So we start our topic, chapter number second, polynomials. ओके मैथमेटिक्स का है, पोलिनोमियल चैप्टर है, 9th क्लास में भी आपने किया था. ओके नेक्स्ट है अब जो पोलिनोमियल चैप्टर है वो क्या है, एडवांस में थोड़ा सा टॉपिक को क्या है इंक्रीज कर दिया गया है एनसीईआरटी में. तो अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करो, साथ के साथ रफ नोट बुक या फिर नोटबुक क्या है और पेन साथ के साथ क्या है रेडी रखो. हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पोलिनोमियल. ओके पोलिनोमियल है एक ऐसा फंक्शन जिसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स की पावर वन ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए थ्री एक्स की पावर थ्री. ऐसे करते 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 क्या है लास्ट में जो आएगा ए एन एक्स की पावर एन, इससे आगे भी चलता जाएगा. ठीक है, इस टाइप के हम फंक्शन को हम बोलते हैं हम पोलिनोमियल. ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पोलिनोमियल. ये क्या है, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स. ठीक है, px क्या है, पोलिनोमियल. और ये क्या है, x क्या है, वेरिएबल, एक ऐसा फंक्शन जिसको हम किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में राइट करते हैं. और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है. मीनिंग इस x की वैल्यू क्या होती जाएगी, वेरी करती जाएगी, चेंज होती जाएगी, उसको बोलते हैं वेरिएबल. वेयर यहाँ पे x क्या है, x है वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब वेरी करे जो. ठीक है, और यहाँ पे ए नोट ए वन ए टू ए थ्री जैसे ये मल्टीप्लाई में x के साथ, तो ये क्या है ए एन, ए नोट कोमा ए वन कोमा ए टू कोमा डैश डैश ए एन. दीज आर द कांस्टेंट. ये क्या है, कांस्टेंट है और इनको हम बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x. क्या है, ये x के कोफिशिएंट है. या साथ के साथ बोल देंगे इनको कि ये क्या है, रियल नंबर. कैसे नंबर है, रियल नंबर्स है. ऑल नंबर आर रियल. रियल नंबर क्या होते हैं, जो रैशनल प्लस इरेशनल को मिलके बनते हैं उनको हम बोलते हैं रियल नंबर. क्लियर हुआ. ठीक है, तो ये नेक्स्ट है यहाँ पे जो ये ए एन है आपका, यहाँ पे ए एन ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. अगर ए एन जीरो हो जाएगा तो जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो क्या है, कंडीशन है कि जो ए एन है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट है जहाँ पे ये एन है, ये पावर लिया ना, 1 2 3 ऐसे करके एंड सो ऑन. तो ये जो वैल्यू होती है एन की वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है. क्या होता है, कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होगी. आपने 9th क्लास में किया था नंबर सिस्टम डिफरेंट टाइप के होते हैं. ठीक है, उसकी मैं वीडियो क्या है बना के दिन डाल दूंगा, उसको देख लेना. ठीक है, क्लियर हो जाएगा नंबर सिस्टम डिफरेंट कौन से होते हैं. तो जो n है ये होता है पॉजिटिव इंटीजर. क्या होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है. इसकी वैल्यू 1 2 3 4. n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 डैश 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 एंड सो ऑन, ये चली जाती है. n कभी भी रैशनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, p बाय q की फॉर्म में नहीं होना चाहिए. और n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, आपको याद रखना है. ठीक है, ये क्या हुआ, पोलिनोमियल. राइट डाउन किया, समझ में आया, चले श्योर. ओके नेक्स्ट. तो अब ये टाइप करेंगे हम पोलिनोमियल के, क्या करेंगे हम, टाइप्स. अब जो पोलिनोमियल है वो डिपेंड करता है कि जो x की पावर हमने ली है वो कितनी ली है. 1 ली है, 2 ली है, 3 ली है, 4 ली है. ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. दूसरा कि हमने उसमें कितनी टर्म ली है. टर्म का मतलब है कि अगर मैं इसको यहाँ से इसके बाद ढक दूँ, कवर कर दूँ, आपको केवल क्या दिखाई दे रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स. क्या दिखाई दे रहा है, आपको केवल दिखाई दे रहा है. तो मान लेते मैंने इसको ढक दिया. ठीक है, ये क्या है, ए नोट प्लस ए वन एक्स. इसके बाद आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. तो इसमें कितनी टर्म होगी, 2. ठीक है, पहला केस. अगर केवल अकेला दिखाई दे रहा है कितना हो जाएगा, एक टर्म होगी. अगर मैं इसको आगे ढक दूं 1 2 3, कितनी टर्म होगी, 3.
तो उसके बेस पे भी हम करेंगे, ठीक है। एक तो करेंगे x की जो पावर है उसके बेस पे, दूसरा आएगा कि उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर हुआ? ओके नेक्स्ट, तो इसको रब करें, ठीक है। चलो रब बाद में करेंगे। इसके बाद आता है डिग्री। क्या आता है? डिग्री, ठीक है। आपने नाम सुना डिग्री, कौन सी डिग्री? ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, ठीक है, पीएचडी की या जो भी डिग्री, ठीक है, वो डिग्री नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे डिग्री का मतलब है पावर। अब पावर क्या है? हाईएस्ट जो पावर होगी किसकी? वेरिएबल की, उसको हम क्या बोलते हैं? हम डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। क्लियर हुआ? क्या है? डिग्री की डेफिनेशन है द हाईएस्ट पावर ऑफ वन वेरिएबल। जो वन वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, वन, दैट इज मान ले जो पी है एक्स है, दैट इज हमने मान यहाँ पे एक्स लेके चले, जो एक्स की जो हाईएस्ट पावर आएगी उसको क्या बोलते हैं? डिग्री, ठीक है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वन वेरिएबल इन पी एक्स, इसमें पी एक्स में इज कॉल्ड, इट इज क्लियर टू यू, इज कॉल्ड डिग्री। समझ आया कि नहीं आया? ओके, बिल्कुल सिंपल वे में है, वन लगा के पढ़ना, बिल्कुल अच्छे से, मार्क्स अच्छे आएंगे, बिल्कुल श्योर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम डिग्री बोलेंगे, चले, ठीक है। उतार लिया। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं। मान लिया छोटा आई छोटा जान, खूब खाओ पार्ले जी। तो एग्जाम्पल करते हैं। पी एक्स मान लिया, ठीक है, यहाँ पे हमें दिया है x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 6, ये हमें दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें इसकी डिग्री निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी डिग्री, कि इसकी डिग्री कितनी होगी। चले, देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पे फिर क्या है? 5 है, उसके साथ क्या है? x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? x की पावर कितनी है? हाईएस्ट 2, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी? 2, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी है बेटा? माय डियर, डिग्री आएगी 2, आंसर ही। ओके नेक्स्ट, ये हमारा डिग्री हुआ। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या आएगा? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। रब कर दे इसको, क्लियर हुआ आपको ये? तो नेक्स्ट लिखो, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ polynomials on the basis। किसके बेस पे? अब चलो, पहला है on the basis, on the basis of, एक तो आएगा टर्म्स, टर्म्स के बेस पे। दूसरा है on the basis of डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये दो है इसके बेस पे, क्लियर है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट, जिसमें केवल वन टर्म हो, ओनली वन टर्म, जिसमें केवल वन टर्म हो, उसको हम बोलते हैं हम मोनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? मोनोमियल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? मोनो, 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 मोनोमियल। मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, वन, ठीक है। तो इसलिए क्या आएगा? उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। नेक्स्ट है जिसमें दो हो, जिसमें क्या हो? टू टर्म्स हो, जिसमें दो टर्म होंगी उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे उसको? बाई, बी आई, बाई, बाइनोमियल। जिसमें दो टर्म होंगी उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। बाई का मीनिंग होता है टू, मोनो का मीनिंग होता है वन। मोनो का मीनिंग क्या होता है? वन, और बाई का मीनिंग क्या होता है? टू। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है थर्ड केस, वो है थर्ड में आएगा जिसमें थ्री टर्म हो, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे? मोनोमियल, बाइनोमियल। नेक्स्ट आएगा ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राई मतलब थ्री, ट्राई मतलब थ्री, ट्राई
पॉलिनोमियल। ट्राई का मीनिंग डियर कितना होता है 3, जिसमें कितनी टर्म होंगी 3 टर्म होंगी, उसको हम बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। क्लियर हुआ? तो टर्म के बेस पे कितने होते हैं हमारे पॉलिनोमियल 3 टाइप के होते हैं, जिसमें 1 टर्म हो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो ट्राइनोमियल। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसके बेस पे? डिग्री, मीनिंग एक्स की जो पावर है हाईएस्ट उसके बेस पे, अगर 1 है या 2 है या 3 है या 4 है उसके बेस पे। ठीक है, तो पहला आता है जीरो पॉलिनोमियल, या जीरो नहीं, उसको बाद में करेंगे जीरो को। कांस्टेंट भी आएगा, उसको बाद में करेंगे जीरो पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट मतलब पावर से, जिसमें x की पावर अगर 1 है तो उसको बोलते हैं हम पावर ऑफ x। क्या है? पावर ऑफ x कितनी हो हाईएस्ट 1 होती है, उसको हम बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट है जिसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी आएगी 2 आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। सेकंड क्या आएगा? जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो x की वेरिएबल की कितनी हो 2, क्या हो 2, तो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक। QUADRATIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट आएगा जिसमें x की जो पावर है वो कितनी होगी 3 होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या आएगा? क्यूबिक। राइट डाउन। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल सिंपल वे में है, जिसकी पावर कितनी होगी 3, हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट बोला है। ठीक है, सिंपल पावर है, हाईएस्ट पावर जो है, तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? टेल मी। वो आएगा क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इतना हुआ। नेक्स्ट एक और होता है, अगर x की जो पावर है हाईएस्ट वो कितनी हो 4 हो, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे उसको? बाई क्वाड्रेटिक। जिसमें पावर कितनी है, पावर ऑफ x कितनी हो 4, उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई का मतलब डबल और क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक से डबल, मीनिंग क्या हो जाएगी? पावर कितना हो जाएगी उसकी 4 हो जाएगी हाईएस्ट पावर, तो आएगा क्या आएगा? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक। इट इज क्लियर टू यू? अंडरस्टैंड? प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड? तो ये हुआ। नेक्स्ट है, अब इसके बाद देखो, अगर x की पावर 1 है तो यार मान लिया x की पावर 0 आ जाए, हो सकता है, मान लिया। ठीक है, जब x की पावर 0 हो जाए, किसी की भी पावर 0 वो हमेशा होता है 1। अगर किसी की पावर 0 होगी तो वो क्या आएगा 1। मान लिया x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू आएगी 1। 9th क्लास में किया था आपने, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है a, उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1। जैसे अगर मैं लिखूं 5 की पावर 0 है वो कितनी आएगी 1। क्लियर है? ठीक है, अगर मान लिया x की पावर 0 है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको अलग से लिख दो। ठीक है, क्या लिख दो इसको? नोट में अलग से लिख दो। क्या लिखोगे? द पावर ऑफ x इज 0। अगर x की पावर कितनी है 0 है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, द पावर ऑफ x इज 0, तो उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? कांस्टेंट polynomial. When the power of x is 0, then that type of polynomial is called constant polynomial. क्या बोलेंगे इसको? constant polynomial. क्लियर हुआ? इसका एग्जांपल है छोटा जी खूब खाना पावे जी, तो ये px लिखा हमने मान लिया। ठीक है, अब x की पावर कितनी है 0 है, तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लिया 6 ले लिया। अब इसमें x की पावर कितनी 0, ये क्या आएगा 6 ही तो आएगा, तो 6 क्या है? कांस्टेंट है, तो ये क्या आएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट। तो ये आपके हुए क्या हुए? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ
एक तो है टर्म के बेस पे, ठीक है, किसके बेस पे, टर्म के बेस पे, एक किसके बेस पे है, डिग्री के बेस पे। ये तो है टर्म के बेस पे, टर्म्स, और ये है डिग्री के बेस पे, ठीक है। अब इनकी एग्जाम्पल करेंगे मोनोमियल के, बाइनोमियल के, ट्राइनोमियल के, फिर करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक के। क्लियर है, ठीक है। तो चले आगे, तो इसको रन कर दें। अब तो अच्छे से है इसको लिखो, बिल्कुल आपको हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड बिल्कुल क्लियर होगा, और साथ के साथ अपनी इसको फेयर नोटबुक अगर सेपरेट बना लेना, ताकि क्या है जब भी आप इसको देखो, प्रैक्टिस करो, तो आपके कोई डाउट ना रहे, ताकि आपके मार्क्स क्या है बिल्कुल अच्छे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का। इसको करें अब, कर दे इसको, ओके, ठीक है, उसको बाद में कर देंगे। तो पहला था कौन सा, मोनोमियल, मोनोमियल, जिसमें टर्म कितनी होगी, टी, टी मतलब टर्म्स कितनी होगी डियर, 1 होगी, याद रहेगा, ठीक है। तो एग्जांपल है इसका, सिंपल, px मान लिया 5 है, या देखो अभी कांस्टेंट है, अब इसमें हमने पावर नहीं लेगा, इस टाइप, इसमें हमने क्या है, पावर नहीं लिया, इसमें हमने क्या लिया है, टर्म्स को लिया है। तो एक नेक्स्ट है कि हमने x² ले लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमने क्या लिया, 5x ले लिया। नेक्स्ट एग्जांपल, देखो एक टर्म है ना इसमें, नेक्स्ट आप बताओ, x की पावर कितनी ले ली, 3 ले ली, ठीक है। तो ये किस टाइप के आएगा, ये आएगा मोनोमियल, क्या आएगा, ये मोनोमियल आएगा, मोनोमियल, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये अब मान लिया, देखते हैं, ये ट्राई करते हैं, मान लिया हमने दे दिया x² + 5x, तो ये मोनोमियल है या नहीं, तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा मान लिया। तो इसमें देखो, इसमें कितने टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये कितने टर्म, सेकंड टर्म, तो कितने टर्म होगी, 2 टर्म होगी, है ना। तो इसलिए क्या है, इसमें 2 टर्म हुई, तो ये क्या आएगा, मोनोमियल नहीं आएगा, इट इज नॉट मोनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें कितने टर्म है, एक टर्म ये होगी और एक टर्म ये हो जाएगी, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म, इसलिए क्या है, ये मोनोमियल नहीं है। क्लियर है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है किसके, मोनोमियल के, और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब ये x क्या है, वेरिएबल, x क्या यहाँ पे वेरिएबल, जरूरी नहीं कि x ही वेरिएबल हो, बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं। मान लिया एक एग्जांपल है, मान लिया PU, नॉट पंजाब यूनिवर्सिटी, दिस इज पॉलिनोमियल, और ये क्या है, वेरिएबल है u, तो ये दे दिया 5u। नेक्स्ट है PU दे दिया x² x नहीं u का स्क्वायर, ओके, PU दे दिया x u का क्यूब, इसका क्यूब, u का क्यूब, ये किस में है, वेरिएबल u में है। ये भी दे सकता है py में क्या आएगा, मान लिया 10, ठीक है, ओके। py क्या हो सकता है, y भी हो सकता है, अकेली टर्म है py, और क्या हो सकता है, आप बताओ, 10y भी हो सकता है, py क्या हो सकता है, और बताओ y का स्क्वायर। तो ये क्या है, इसमें केवल सिंगल टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, यहाँ पे u है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, ठीक है। t भी हो सकता है वेरिएबल, जैसे यही दे दे इसको pt, ओके, pt नहीं करना, ये pt, p क्या है, पॉलिनोमियल, और वेरिएबल क्या है, t, ये क्या आएगा pt, तो ये मान लिया t आए। तो इस टाइप में, तो एग्जांपल आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो ये क्या है, मोनोमियल। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आएगा कौन सा आएगा, बाइनोमियल, क्या आएगा, बाइनोमियल। क्लियर हुआ, चले, श्योर, ओके। नेक्स्ट है बाइनोमियल, बाइनोमियल। सेकेंड है बाइनोमियल, बाई मतलब 2, जिसमें कितने टर्म होंगी, 2 टर्म होगी, कैपिटल T अंडरस्टैंडिंग के लिए। टर्म्स कितनी है इसमें, मैक्सिमम 2 होंगी, कम 1 भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी होंगी, 2 होती है, ठीक है। चले के चले, ठीक। तो बाइनोमियल का मीनिंग हुआ 2, जिसमें क्या होंगी, टर्म 2 होंगी। उसका एग्जांपल आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, आपकी फोन पे या लैपटॉप पे, ओके, px, टेलिंग ये है 5x + 2, x वेरिएबल है,
5 किसके साथ मल्टीप्लाई है, x के साथ। एक तो टर्म ये हो जाएगी, एक टर्म क्या हो जाएगी ये। तो ये क्या हुआ, 2 टर्म होगी। तो ये क्या है, बाइनोमियल। नेक्स्ट है px। जैसे यहाँ पे प्लस आया है बीच में, ऐसे क्या आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि प्लस ही हो, माइनस भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये कितनी टर्म है, 2 टर्म। नेक्स्ट px इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 5x। कितने टर्म है, 1 2। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है। क्लियर हुआ। इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म। ओके, नेक्स्ट आता है जिसमें 3 टर्म होंगी, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या आएगा, ट्राइनोमियल। बाइनोमियल को उड़ाएं। ओके, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, ट्राइनोमियल। थर्ड पॉइंट है ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3। ठीक है, टर्म्स कितनी होंगी, 3 होंगी। मान लीजिए इसी को बना देते हो। इसे क्या किया हमने, ये 5x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 10x मान लिया। ये क्या है, 5x माइनस 10 प्लस x स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लिख दिया 20, यहाँ लिख दिया मान लिया 20। ओके, तो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3। 1 2 3। इसमें 1 2 3 1 2 3। कितने टर्म है, 3 टर्म। तो उसको हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ये था टर्म्स के बेस पे। नेक्स्ट है वो आएगा डिग्री के बेस पे। ठीक है, अब हमारा जो स्टार्ट है एनसीईआरटी बुक में वो क्या दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। तो करें इसको अब नेक्स्ट। नाउ ये क्या है, फर्स्ट क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक और था लास्ट में नंबर 4th नंबर पे क्या है, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 हम करेंगे अभी लीनियर पॉलिनोमियल। चलो इसको बाहर लिख लेते हैं, पता लग जाएगा कौन सा ये। पहले है लीनियर पॉलिनोमियल्स, पहला है ये, फिर सेकंड ये, थर्ड ये। बाय क्वाड्रेटिक हमारे सिलेबस में नहीं है, थर्ड। ठीक है, पहला कौन सा है, लीनियर। किडनैप करो, यहाँ उठाओ, याद रखो। चलिए, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सिंपल वे में है। तो पहला क्या आएगा, लीनियर। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। देखो, सबसे बढ़िया होते हैं एक स्टूडेंट के या योद्धा के सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं परिश्रम करना, अभ्यास, प्रैक्टिस, कोशिश करना और कंटिन्यूटी बनाए रखना। अगर आपके अंदर कंटिन्यूटी है, लगातार डेली पढ़ रहे हो, तो मार्क्स 100% आपके अच्छे आएंगे। अगर आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, आज पढ़े 2 दिन नहीं पढ़े, फिर आगे नहीं पढ़े, तो क्या है, आपके ऐसा रूटीन टूट जाएगा और मार्क्स क्या आएंगे, फिर कम आते। तो डेली का डेली अपना टाइम टेबल फिक्स करो, उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी, 1, उसको हम क्या बोलते हैं, हम लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी डिग्री क्या है हमारी डियर, डिग्री 1 होती है, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसकी जो जनरल फॉर्म है, कौन सी फॉर्म, ये बहुत ही जनरल फॉर्म। ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है px इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, ओके, तो हम ये करें कि हम इसी एक ही पेज के ऊपर हम तीनों की तीनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम वो करते हैं। तो क्या करो, रब करो, इसको करते हैं और एक लाइन डाल के तीनों को एक ही पेज के ऊपर हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेंगे। हमें समझ में आ जाएगा उनका डिफरेंस भी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लिखो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल। इधर है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, क्वाड्रेटिक। क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बीच वाले में हमने पी वाला वाई लिखा है बस। ठीक है, चलो पूरा लिख लो इसको, पॉलिनोमियल्स बहुत सारे हो गए इससे। ठीक है, तो 21। तो इसको हमने क्या किया, एक ही उसके पेज के ऊपर हम पूरा कर लेंगे।
ताकि कोई डाउट ना रहे, डिफरेंस उठाया जाएगा उसके बारे में। तो यहाँ पे लाइन डाल लेते हैं ऐसे, ओके, यहाँ पे ये ऐसे अच्छे से बनाना, बिल्कुल डिफरेंस हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी डिग्री माय डियर क्या होगी, डिग्री क्या होगी 1, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होगी 1, उसको हम क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री कितनी होगी, जिसकी डिग्री कितनी होगी 2, आंसर यू, ओके। तो ये क्या आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। नेक्स्ट है जिसकी डिग्री कितनी आएगी, डिग्री कितनी आएगी 3 होगी, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, क्या आएगा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म जो आएगी वो है इसकी px = ax + b, ठीक है। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या आएगी, इसकी जनरल फॉर्म आएगी px = ax² + bx + c आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी जनरल फॉर्म क्या आएगी px = ax³ + bx² + cx + d। दीज आर द जनरल फॉर्म, ठीक है। एक ही पॉइंट के पेज के ऊपर आ जाएगा सब कुछ डिफरेंस इसमें। तो यहाँ पे ये फॉर्म, इसकी ये फॉर्म और इसकी ये फॉर्म। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो a है x का जो मल्टीप्लाई में है वो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आया तो हीरो भी बनोगे, ठीक है। एक बार 0 आया, टेस्ट हुआ तो कभी पूरे भी आएंगे, ठीक है। वो मेहनत करोगे तभी आएंगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तो थोड़ा आएंगे। मेहनत करनी है, ओके। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ओके। तो अपने अंदर आग लगानी है पढ़ने की। अगर आप आग लगाओगे तो क्या होगा, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, पढ़ने का मन, ठीक है। ओके नेक्स्ट, आपने देखा होगा रॉकेट है, रॉकेट, अगर जो रॉकेट होता है उसके पीछे में जितनी भी फायर होगी, ज़्यादा फायर होगी तो उसकी स्पीड क्या आएगी उतनी तेज। तो अपने अंदर आग लगानी है पढ़ने की, ठीक है। तो आग लगाओ, आगे बढ़ो। आग क्या मैस्टिक से नहीं लगाना, अपने अंदर पढ़ने की लगाना है, लगन, मन, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 0 नहीं है। अगर a 0 हुआ, 0 × x², 0, तो ये क्या बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर यहाँ पे a 0 हुआ तो ये क्या बन जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी a क्या है 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे a, b है क्या रियल नंबर, क्या है ये रियल नंबर। यहाँ पे भी a, b, c ये कैसे नंबर हैं रियल नंबर्स, ओके। नेक्स्ट, नहीं मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आएगा a b c d, आगे a b c d वो तो आपने सीख ली है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो a b c d यहाँ पे क्या है रियल नंबर, रियल नंबर्स बहुत सारे, ठीक है। क्या है रियल नंबर, चले क्लियर हुआ ये हुआ। उसके बाद देखो ध्यान से, लीनियर पॉलिनोमियल में टर्म कितनी है, टर्म कितनी है इसमें देखो 1 2, कितनी टर्म होगी 2 टर्म। तो मैक्सिमम टर्म लीनियर पॉलिनोमियल कितनी आती हैं, तो है 2। तो लिखते हैं नेक्स्ट, एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट टर्म्स कितनी आएंगी इसमें, वो आएंगी 2। आंसर लो, 2 आंसर लो, ओके। नेक्स्ट, हाँ है ना, इसमें कितनी आई 2। टर्म्स कितनी होंगी इसमें, मैक्सिमम टर्म कितनी होगी, मैक्सिमम टर्म कितनी है 2, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें देखो 1 2 3, 1 2 3 ax² + bx + c 3 होगी ना। तो इसमें टर्म्स कितनी है, टर्म एट मोस्ट कितने टर्म्स हैं, एट मोस्ट टर्म, ज्यादा से ज्यादा टर्म कितनी है इसमें मैक्सिमम, ओके डियर। मैक्सिमम टर्म कितनी है इसमें आएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आओ 1 2 3 4 कितनी होगी 4 होगी। तो इसमें एट मोस्ट टर्म कितनी आएगी, एट मोस्ट टर्म्स वो कितनी आएंगी आपकी मैक्सिमम कितनी आएंगी, मैक्सिमम माय डियर आएंगी
4। ठीक है, ये हुआ। अब नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, फिर क्वाड्रेटिक के, फिर क्या है क्यूबिक के। ओके, दीज आर द बेसिक इंस्ट्रक्शन। ओके, क्या है ये बेसिक। तो करें नेक्स्ट है इसके बाद इसके एग्जाम्पल हैं, क्या है, इसको तो रहने देते हैं, हम यहाँ से करते हैं इसको। ओके, तो आपको याद भी रहेगा। और हाँ, इसको क्या करो, लिखने के बाद इसको बॉक्स में जरूर करो, बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ठीक है। तो इसको क्या करो, बॉक्स में बन के इसको माला पहना दो, फ्रेम बना दो इसका, बिल्कुल क्लियर। ओके, तो क्लियर हुआ। तो इसको भी रब कर देते हैं। ओके, इसका भी कर देते हैं। ओके, सारे को नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल, छोटा ई छोटा जी, खूब खाओ पार जी। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल जो है क्या है बनेगा, px इज इक्वल टू, सिंपल है, तो मान लिया 5x माइनस 20। ओके, तो इसमें कितना है, हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है px इज इक्वल टू x प्लस 1, क्या आएगा x प्लस 1, ये भी उसमें। ओके, देखो एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे एग्जांपल भी आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी मैथ बुक का। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ मेंशन है, सबसे पहले दिया हुआ है डिग्री के बारे में, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ये यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7th लाइन में लिखा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। उसके एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो कौन सी लाइन है, यहाँ पे पैराग्राफ है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये केस, तो इसके एग्जाम्पल देखो, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आपके पास है तो उसको देखो। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इसमें दिया हुआ है √3x + 5, क्या दिया है, √x। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है px इज इक्वल टू √3x + 5। ये कितने टर्म इसमें, 2 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये है लीनियर पॉलिनोमियल। और इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये। नेक्स्ट दिया हुआ है py, इन्होंने py नहीं लिखा, सिंपल लिखा है y + √2, ठीक है, y + √2। नेक्स्ट लिखा हुआ है pz, ठीक है, वो लिखा है 3z + 4, क्या लिखा है, 3z + 4 लिखा हुआ है, 3z + 4, ठीक है। नेक्स्ट एक और लिखा हुआ है इसमें, देखो ये लिखा हुआ है 2/3 u + 1, क्या लिखा है, 2/3 + 1। इसको रब कर देते हैं, इसको भी रब कर देते हैं, इसको भी रब कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, पूछ भी ले सकता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि PU, ओके, नॉट पंजाब यूनिवर्सिटी, ये दिया हुआ है 2/3 u + 1, ठीक है, etc एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल थे, लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल थे, क्लियर है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है आपका कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उससे पहले चेक करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स में। क्वेश्चन है कि आपको चेक करना है वेदर इट इज आर लीनियर पॉलिनोमियल और नॉट, आपको बताना है। ओके, क्वेश्चन है 2x + 5 माइनस x, एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है, यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, नहीं। सबसे पहले सिंपल हमने क्या कि लीनियर पॉलिनोमियल में टर्म कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, लेकिन इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, पहले रो हो गया। दूसरा, अब ये कहता है कि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए x की, वेरिएबल की 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो x की पावर कितनी हाईएस्ट 2 है, तो दोनों लॉजिक है भाई, ठीक है। ये क्या है, इट इज नॉट लीनियर पॉलिनोमियल, क्रॉस कर दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आर यू रेडी, x की पावर 3 + 1। अब बताओ आपको, सर हाँ इसमें तो कितने 2 टर्म हो गई, तो ये होना चाहिए, लेकिन टर्म के साथ क्या क्या देखना है हमें, डिग्री पे तो देखना है ना, वेरिएबल के हाईएस्ट कितना है।
ठीक है। अब आप देखो x जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है डियर? 3 है। कितनी है? 3। हाउ मच? 3। तो इसलिए क्या है ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, इट इज आल्सो नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर हुआ? श्योर। नेक्स्ट चलते हैं किस पे अपने नेक्स्ट पे, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो साइड में ये लिखा हुआ है, इसके एग्जांपल मेंशन है, बहुत सारे एग्जांपल मेंशन है। ठीक है, तो देखो इसमें ये मेंशन है क्वाड्रेटिक का 2x, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मेंशन है यहाँ पे एनसीईआरटी में। यहाँ पर नीचे जब चैप्टर स्टार्ट है उसी के नीचे यहाँ पे साथ के साथ यहाँ पे ये दिए हुए एग्जाम्पल बहुत सारे। तो इसमें है एग्जाम्पल है, तो पहला एग्जाम्पल है 2x² प्लस 3x माइनस 2/5। अब ये क्या देखो, x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? डिग्री हुई 2, तो ये क्या बना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें टर्म कितनी है? 3 है। ठीक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट उसमें दिया है y² माइनस 2, ये किस वेरिएबल में है? p, y वेरिएबल में। तो ये किस में था? px। y की पावर कितनी है? 2 है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 2 माइनस x² प्लस √3x। ये px में है। अब इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, नेक्स्ट pu, वो दिया हुआ है u/3 माइनस 2u² प्लस 5। अब देखो यहाँ दिस इज नॉट 4, दिस इज u, वेरिएबल है ये। ठीक है, पूछ भी सकते हैं कौन सा वेरिएबल है, इसमें कौन सा वेरिएबल है? u वेरिएबल है। तो यहाँ पे u की पावर है 1, यहाँ पे u की पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है u की? 2। तो ये क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है एक और। ठीक है, नेक्स्ट है, कर देना अब इसको। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे, तो वो दिया हुआ है √5 pv इज इक्वल टू √5 v का स्क्वायर माइनस 2/3v। यहाँ पे v क्या है? वेरिएबल। यहाँ पे v क्या आएगा? वेरिएबल। जरूरी नहीं कि x ही वेरिएबल हो, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। तो ठीक है, तो यहाँ पे v वेरिएबल। यहाँ पे v की पावर कितनी है? 2 है, 2 है। और यहाँ पे v की पावर कितनी है? 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये क्या आएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है pz। z क्या है? वेरिएबल। ये दिया हुआ है 4z² प्लस 1/7। ठीक है, ये भी कैसा है? ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलेंगे? श्योर? हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? अगले पेज पे ऊपर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट फर्स्ट पेज पे ही कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक। ठीक है, बिल्कुल। और इसके एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा एग्जांपल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसका एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यह आएगा px इज इक्वल टू 2 माइनस x का क्यूब। हाईएस्ट पावर कितनी है x की? 3 है। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल बनेगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, वो दिया हुआ है अकेला। आप भी आए थे अकेले, जाओगे अकेले। ठीक है, लेकिन नाम क्या है? रोशन करके जाना, ऐसे नहीं जाना। ठीक है, कुछ करो, दम दिखाओ, अपना पावर दिखाओ, एनर्जी दिखाओ, शो करो। ओके, यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक इन द वर्ल्ड। ओके, आप सबसे अलग हो, अपनी पावर को पहचानो, अच्छे से पहचानो। px इज इक्वल टू, ये आएगा x की पावर 3। नेक्स्ट है एग्जाम्पल px, ये क्या आएगा? 3 माइनस x² प्लस x³ ठीक है, x की हाईएस्ट पावर कितनी? 3। x की हाईएस्ट पावर कितनी डियर? 2। तो कितने हाईएस्ट हुई? 3। तो क्या आएगा? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसमें दे रखा है px इज इक्वल टू √2x का क्यूब। ओके, तो x की पावर कितनी हाईएस्ट? 3 है। तो किस टाइप का पॉलिनोमियल आएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। चलेगी? पक्का? श्योर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, px
इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, वो दिया हुआ है 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, इसकी पावर फिर कितनी है 2 है, यहाँ पे पावर कितनी है x की 1, फिर ये क्या है, इसमें तो है ही नहीं, x पावर 0 है, तो ये क्या आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया, पक्का, श्योर, चले, ओके। तो ये क्या थे, एग्जांपल थे किसके, लीनियर पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और क्यूबिक पॉलिनोमियल के, वो हमने किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो ये पॉलिनोमियल हैं, इसमें x की जो वैल्यू है जिसको बोलते हैं 0 जाएगा, ठीक है, हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि जो ये हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, ये किसके बराबर आए, 0 के बराबर आए, हम x की वैल्यू क्या पुट करें कि ये 0 के बराबर आए, जिस पे वो 0 के बराबर आता है तो उसको हम बोलते हैं हम जीरोज, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम जीरो, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ, ओके, ठीक है। तो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स भी हुआ, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हुआ। अब हम करेंगे इसकी वैल्यू, x की जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू निकालते हैं दो तरीके से, एक होता है ग्राफ का यूज करके और एक होता है विदाउट ग्राफ का यूज करके, ठीक है। तो हम दोनों के दोनों करेंगे स्टडी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके, थैंक यू।